जी मैम, मीटिंग मैंने लाइव कर ली है। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। जी विजिबल। सर आके मैंने कल क्लास नहीं ली थी, तो मुझे पहले रिमाइंड करवा दें कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, तो फिर मैं रिपीट कर दूँ वो। कल मैम हमने वो इनपुट पढ़ा था, जो यूजर से हम डाटा लेते हैं ना, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जी जी। और थोड़ा ठीक है बहुत सर। स्ट्रिंग्स का बताया था सर। तो डेटा टाइप्स का, ओके ओके सर, ठीक है। सर उबैद, जिनका क्वेश्चन था, आपको डेटा टाइप समझ आ गए थे? लेक्चर स्टार्ट किया था तो उधर से जो ना इंटीजर के बारे बताया था, उनकी समझ आ गई थी। उससे आगे जो यूजर इनपुट वगैरह था उसकी समझ नहीं थी आ रही मुझे। ठीक है, ओके। ठीक है, हम डेटा टाइप से फिर जो है ना रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास पास ना पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनसे हम जो है ना काम कर रहे होते हैं। पहले हम वेरिएबल समझ लेते हैं। वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स की तरह होता है। और एक मिनट में एनोटेट कर लूं। इन आप समझ रहे हैं, ये आपका बॉक्स है, ठीक है। ये ना आपका एक वेरिएबल होता है जिसमें आप कुछ वैल्यूज जो है ना वो स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये या मैंने एक और बॉक्स बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में आपने ये जो वैल्यू है ना वो स्टोर करवाई है। सॉरी। अब ये जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई है ना, इनको हम डेटा टाइप बोलते हैं। उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होती है, फ्लोट, ऐसे ना कुछ टाइप्स होती हैं। एक सेकेंड में रिमूव कर दूं इससे पहले। तो अभी हम उन ना डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने जो है ना एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का। अब उसमें हम एक वैल्यू जो है ना स्टोर करवा देते हैं। हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 4। अब ये जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है ना, इसका टाइप जो है वो इंटीजर है। हम यहाँ पर टाइप भी देख लेते हैं। अब हम करें, अगर इसको प्रिंट करें, पहले हमने एक्स को प्रिंट किया, ये हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी टाइप चेक करनी है, तो टाइप के लिए हमारा एक फंक्शन होता है टाइप का, जिससे हम जो है, अगर हमें कोई वेरिएबल लिया है उसकी टाइप हमें नहीं पता, तो हम इस तरह से वो उसको चेक कर रहे होते हैं। ये देखिए, अब हमने इसने हमें बता दिया कि ये जो टाइप है ना हमारी 4, ये इंटीजर है, ठीक है। अभी इसी तरह हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम फ्लोट बोल रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले रही हूँ, उसमें मैंने ये 4.0 स्टोर करवा दिया। फ्लोट का मतलब होता है जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उससे जो है ना वो फ्लोट कह रहे होते हैं। अब हम पहले इसको प्रिंट करवाते हैं। इसने हमें प्रिंट में 4 ही दिया है। अब अगर हम इसी टाइप चेक करेंगे ना, तो ये टाइप में फ्लोट ही बताएगा। यहाँ पर वाया ना चाहिए। ये देखें, इसने हमें बता दिया कि इसकी टाइप क्या है, फ्लोट है। इसी तरह एक और टाइप होती है इंटीजर, ओ सॉरी, स्ट्रिंग। यहाँ पर हम एक जेड वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग जो हम लिख रहे होते हैं ना, यहाँ पर हम कोई भी नेम लिख देते हैं, जैसे सर उबैद। ठीक है, अब हमने ये एक नाम ले लिया। अब ये जो है ना हमने स्ट्रिंग्स में लिखा है। स्ट्रिंग्स मतलब क्या होती है, जब जो भी आपके अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं ना, वो जब भी हम लिख रहे होते हैं वो इन कोटेशन मार्क्स में लिख रहे होते हैं, और उनको स्ट्रिंग कहा जाता है, इन कैरेक्टर्स को, पाइथन में, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमें प्रिंट में मिल गया। अब हम इसकी टाइप चेक करते हैं। ठीक है, ये हमें स्ट्रिंग टाइप मिल गई। ऐसे और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जो है ना इतनी ही पढ़ते हैं। अब हम, सर इतना आपको समझ आ गया तो फिर हम इनपुट पर मूव कर जाएं। यस मैम, समझ आ गए। ठीक है। अब हमें, हमने ये वेरिएबल्स ना खुद से असाइन किए। ठीक है, हमने खुद ही यहाँ पर वैल्यू दे दी। अब अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखा है, हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। जैसे हमें कोई फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, हमें नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, या खुद से वो हम दे रहे होते हैं। तो उसके लिए ना हमारे पास एक फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हमें नेम लेना है, तो हम एक नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हमें अब इनपुट लेनी है। हम इनपुट का फंक्शन लगाएंगे और उसमें लिखेंगे इंटर योर नेम। ये देखिए, अब यहाँ हमारे पास ये पूछ रहा है नेम, हमसे इनपुट ले रहा है ये। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है? हम्म। अब यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, फिर वो हमें जो है ना नेम प्रिंट करके देगा। सर आकिब, मैं सिंटेक्स में कुछ गलती कर रही हूँ, ये एरर क्यों दे रहा है? जी मैम, पहले आपने डिफाइन कर लिया जेड, तो उसको आप कमेंट करें ऊपर, जेड स्ट्रिंग। ये तो अभी भी एरर दे रहा है। कॉलन कॉलन रिमूव करें शायद उसका है मेरे ख्याल सर कौन सा कॉलम? से। ये ये, आपने जो लिखा है, हाँ। सर ये तो स्ट्रिंग में ही आ रहा होगा, इसका तो इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा सेल क्रिएट करें, उसमें आप ये फाइल लिखें। जी सर, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ।
मैम ये आप ना जब उसको एक दफ़ा रन करें ना, उससे प्रॉपर रन होने दें, वो ऑटोमेटिकली आप उसको स्टॉप कर देती हैं। इसको आप रन करें, क्लिक करें सर इधर। इसको ये, हाँ, अभी इस पे ये वैल्यू एक दें। दफ़ा कंप्लीट हो जाए। नहीं नहीं, इसको आप देना, ये कंप्लीट नहीं होगा। जब आप वैल्यू देंगी ना तो वो खुद, आपने एंटर प्रेस करना, आप एंटर प्रेस करें। जी अभी आप, जी देखिए अभी आ गया ना। हम्म। आप वो स्टॉप कर रही थी ना उसे, इस वजह से। अच्छा, तो ये प्रिंट के साथ वर्क नहीं करेगा? मैं नीचे प्रिंट दे रही थी तब वर्क नहीं कर रहा था ये। नहीं मैम, लेकिन अब यहाँ करेगा। पे हमारे पास। नहीं, प्रिंट भी आप करेंगी ना तो भी वर्क करेगा। आप क्या कर रही थी, आप उसको जो वो प्ले वाला है ना, रन वाला जो वो हमारे पास आइकॉन है, आप क्लिक करती थी, वो आप एंटर नहीं कर रही थी, आप दोबारा उसको स्टॉप कर देती थी। इस वजह से वो हमारे पास एरर आ रहा था कि भाई इंटरप्ट हो गया यूजर, ये ना इंटरप्ट कर दिया प्रोग्राम। अच्छा ठीक अभी है, आप हम अभी दोबारा फिर रन से करें। इसको रन कर। अभी इंटर प्रेस करूँ ना? एंटर प्रेस करें। आ गया अभी। ठीक है, थैंक यू सर। जिनका क्वेश्चन था इसको रिपीट करने का, उनको समझ आ गया। बेसिकली इससे हम कर रहे हो रहे थे, यूजर से जो है ना हम इनपुट ले रहे होते हैं। जब अभी तो आपके पास आप खुद से वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर एक्स की वैल्यू ले ली थी और वाई की, ये सारी वैल्यू आप खुद से ले रहे हैं। जब आप मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे होंगे तो फिर आपको ना नीड पड़ेगी कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम ये इनपुट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे, पहले आप ये फंक्शन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स में आपने जो भी लिखना है वो आप लिख रहे होंगे। जी मैम ठीक है, लेकिन ये नीचे जो प्रिंट के बाद जो हमने नेम लिखा, नेम में कोटेशन मार्क नहीं यूज करेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल ओके के लिए ठीक। हम कोटेशन मार्क यूज नहीं करते। वो हम सिर्फ स्ट्रिंग जब डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जी जी। ये देखें यहाँ पर, तभी हम, अगर हम यहाँ पर कोई इंटीजर ले लेते हैं, एक सेकेंड, अगर हमें कोई इंटीजर लेना है तो फिर हम ये कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। यहाँ पर हम इंटीजर के लिए इंट लिख लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसे इंटीजर दे दिए। अब यहाँ पर भी अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें ना, वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो इनपुट का हमारा जैसे कि यहाँ पर आ रहा था ना इंटर योर नेम, तो वो बस उसी चीज के लिए होता है। लेकिन वो जो क्या करते हैं, वो इनपुट लेगा ना, वो जो है वो इंटीजर ही करेगा। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं दोबारा कर देती जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट में आप ईमेल और पासवर्ड लेते हैं ना, तो इसी वजह से इसे फंक्शन यूज होता है। वहाँ पे जो डिफरेंशिएट करता है ना, तो वो उसी वजह से कि इसमें वैल्यू डालना है या इसमें करेक्टर्स। जब ईमेल होती है तो स्ट्रिंग्स होती हैं, और जब पासवर्ड होता है तो आपके जो है ना इंटीजर वैल्यूज होते हैं। जी। अब यहाँ मैंने इंट लिखा है, ठीक है। अब ये इंटीजर सिर्फ ही होकर, अगर हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग दे देना, जैसे कैरेक्टर्स देते हम, तो ये अभी हमें एरर शो करेगा। ये देखें, मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। चाहिए इंटरप्टेड बाय यूजर बोल रहा है। ये देखें, इनवैलिड इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस एबीसी। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ इंटीजर ही हमें अलाउ करेगा कि आप नंबर्स ही दें। ये कैरेक्टर्स जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। उसी तरह अगर आपने कोई डेसिमल नंबर लेना हो ना, तो यहाँ पर आप फ्लोट लिख लेंगे। अब हम इसे 4 देते हैं और मैं इंटर कर देती हूँ। ये देखें, अब इसने हमें 4 प्रिंट करवा दिया। ये कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं करवा रहा था,
लेकिन इसने इंटीजर जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है सर। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, अब हम अपने आज के लेक्चर पर मूव करते हैं। टाइपकास्टिंग refers to converting one data type into another। अच्छा, हम टाइपकास्टिंग में क्या कर रहे होते हैं ना, अब जब जैसे ही हमने ऊपर देखा, हमने कुछ इंटीजर्स लिए थे, ठीक है, ये x=4। अब हमें इसकी डेटा टाइप जो है ना वो चेंज करनी है। हमने x ले लिया, इंटीजर हमने उसको दे दिया, अब हमें क्या करना है, हमें उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस फॉर टाइपकास्टिंग which allows you to perform converges between data types as needed। जैसे ही मैंने पहले बोला कि हमें जब भी किसी चीज़ को कन्वर्ट करना हो, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ना कुछ फंक्शन है। पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हमने जैसे x=, ऊपर 4 लिया, हम यहाँ पर भी वही ले लेते हैं। अब हमने जब इसकी डेटा टाइप चेक की थी तो हमें ये इंटीजर मिला था। ये देखें, अब इसने इंट दे दिया। अब हमें इसकी टाइप ना चेंज करनी है, हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्लोट लगा देंगे। अब हमें देखा है, ये देखें, इसने इसको इंटीजर को ना फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह जब हमें कोई फ्लोट नंबर ले रहे हैं तो हमें इंटीजर्स में कन्वर्ट करवाना हो, तो भी हम इसी मेथड से, यहाँ पर हमने जो है वो फ्लोट लगाया है, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इंटीजर लगा देंगे। अब हमने 6.0 ले लिया। अब हमें इसका टाइप देखना है। यहाँ पर हम y कर देते हैं। ये देखें, टाइप इसकी फ्लोट है क्योंकि हमने डेसिमल दे दिया है, लेकिन अब हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इंट दे देंगे। ये देखें, इसने अब हमें क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। उसी तरह अगर हमें, ये हमने x=4 दिया था, ये हमने नंबर दिया था, अब हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। हमने एक सॉरी z ले लेते हैं, उसको एक वैल्यू दे देते हैं, 7 का देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब हम अगर इसके पहले हम str लिख लेंगे, और उसके बाद अगर हम इसको, इसकी टाइप जो है वो प्रिंट करवा के देखते हैं, यहाँ पर z, ये देखें, अब इसने हमें क्या बोल दिया कि ये जो है स्ट्रिंग है। पहले ये, अगर हम इसको यहाँ से हटा देना तो ये हमें जो है इंटीजर शो करेगा। ये देखें, इंट आ गया। अब हम ये दोबारा वापस ले आते हैं str। अब इसने हमें क्या बता दिया कि स्ट्रिंग है, लेकिन ये नंबर ही दिया हमने, नंबर है, सॉरी, दिया हमने नंबर है, लेकिन हमने क्या करवाया है, इसकी टाइप चेंज करवाई है इस नंबर से उसमें स्ट्रिंग में। तो इसने हमें जो है यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी है। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? यस मैम। ठीक है सर। अब ये कुछ और डेटा टाइप्स हैं, ये हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो हम इनको छोड़ देते हैं। हम बूलियन को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा टाइप्स में ना एक ये भी डेटा टाइप होता है बूलियन का, जो हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको करें, हमने ऊपर, अच्छा ठीक है, हम नेम का वेरिएबल ले लेते हैं एक,
उसमें हमने क्या स्टोर करवाया, हम नेम स्टोर करवा देते हैं। रैंडम नेम स्टोर करवा दिया। अब हम इसे इसकी ना टाइप चेक कर लेते हैं। कि अब हमें क्या बोल रहा है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ये हमने दी भी स्ट्रिंग है। जब हम कुछ भी जो है वो इन कोटेशंस में लिखते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग ही काउंट होती है। अब हमें इसको ना चेंज करवाना है, इसको ट्रू फॉल्स में लेके आना है। तो हम यहाँ पर बूल लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट्स में स्टोर कर देंगे। ये देखें, इसने हमें क्या बोल दिया कि ये आपका बूलियन जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, ओके मैम। बाकी सबको भी क्लियर है तो हम फिर आगे मूव करें। नहीं ये एक्सक्यूज मी, आपने जो है ये जी स्पेसिफाई किया है ना इधर कोड में बूल, अगर नहीं भी करें तो ऐसे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बूल की? सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिपीट करें। नहीं इधर आपने लिखा है ना जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर नेम इक्वल्स टू बूल, तो ये तो आपको स्पेसिफाई करेगा कि टाइप कौन सी है बूल, मतलब असल बूल हो गया, ठीक है। अगर आप बूल नहीं लिखती हैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखती हैं तो वो बूलियन स्टेटमेंट कैसे आप लिखेंगी? सर, अगर हम यहाँ पर बूल नहीं लिखते हैं तो वो फिर वो स्ट्रिंग काउंट करेगा ना, वो ब्यूलियन काउंट करेगा ही नहीं। ये अच्छा देखिए, इसने नहीं बता दिया हमें। ऐसे ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है मतलब जो हम लिखें और वो स्पेसिफाई करते कि भाई ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है अब वो बूलियन है? हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा मतलब ब्रेसेस के पहले हाँ जो जी राउंड सर। ब्रेसेस है वहां पर जी हमें सर। स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैडम ये वो इफ एंड एल्स की तरफ वो ट्रू मैम या मैं फॉल्स इसका उस आंसर तरफ। कर दूं? जी जी सर, प्लीज। सर बेसिकली हमारे पास जो बूल होती है ना वो ट्रू और फाल होती है, ज़ीरो या वन। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होती है, बूलियन इसको हम कहते हैं। इस अगर अभी हमने किसी स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बूल का बेसिकली जो हमारे पास जो बूलियन होती है ना वैल्यू, वो ट्रू या फाल, ये दो वैल्यू ही बूलियन होती हैं, इसके अलावा कोई नहीं होती। होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं नहीं वो तो मुझे पता है, बूलियन जो है एक्चुअली हाई लो स्टेटस जो है ना वो स्पेसिफाई करता है। हाई स्टेटस हो गया वन, लो हो गया वो जीरो आपका, ठीक है ना। जो हम बूलियन अलजेब्रा में करते हैं जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं, नोट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसी कोई स्टेटमेंट हो जो हम लिखें और वो स्पेसिफाई कर दे प्रिंट में, जैसे प्रिंट टाइप उसका स्टेटमेंट का नाम हम वहां पर लिखें और वो हमें बता दे कि भाई ये आपने जो लिखी है स्टेटमेंट वो बूलियन है, तो ऐसे तो ऐसे सर मैं ये बोल रहा था। ना, जी देखिए ना सर, जो हमारे पास हम प्रिंट लिख रहे हैं, ऊपर मैम ने लिखा बूल और वो फंक्शन लिखा ना, वो वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। जब मैम ने टाइप ऑफ और वो वेरिएबल का नेम लिखा, प्रिंट करवाया, तो ये नीचे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में ये क्लास इक्वल टू str या ये वही मेंशन ही कर रहा है लिख के। ये आउटपुट में आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये देखें, क्लास चलो इक्वल टू ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। सर, अगर हमारे पास लाइक लास्ट में टाइम बचा ना तो फिर हम इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब हम ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अब ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो है ना, कुछ फंक्शंस टाइप होते हैं जो कि आप वैल्यूज और वेरिएबल्स पे ना ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको जो है ना वो बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। अब हमारे पास ऑपरेटर्स के ना कुछ टाइप्स होते हैं। पहले जो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये आपने बेसिक जो है वो मैथ्स में भी पढ़े होंगे। जैसे कि एडिशन हो गया हमारे पास, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन,
मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हम एक एक करके ना इन सबको देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल ले रही हूँ ए नाम का, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 5। ठीक है, अब हम एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 3। जो ऊपर वैल्यूज है ना हम वही करवा लेते हैं ताकि फिर हमें जो है ना कंफ्यूजन ना हो। अब हम प्रिंट करते हैं। अब हमने ए कर दिया, उसको प्लस कर दिया, फिर हमने बी करवा दिया। ये क्या करेगा, सिंपल हमें जैसे कैलकुलेटर में एडिशन कर रहे होते हैं ना, वैसे ही जो है हमें ऐड करके दे देगा नंबर्स। ठीक है, इसने हमें यहाँ पर दे दिए। ये देखिए इसने हमें यहाँ पर नंबर दे दिए। ऐसे ही इसी तरह हम जो है वो अगर यहाँ पर माइनस कर दें तो फिर ये हमें सब्सट्रैक्ट करके दे देगा। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट और हमारे पास 2 ये बचेगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, आई थिंक इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम फिर मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं। अगर हम 5 को है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो हमारे पास कोई बता सकता है क्या आंसर आ रहा होगा? 15। जी सर, बिल्कुल। ये देखिए हमारे पास 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम डिवीजन की तरफ चलते हैं। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड कर दें तो कोई पता है क्या आंसर आएगा हमारे पास? वो तो डिवाइड नहीं होगा फुली। जी जी सर। 1.6। ठीक है, अब ये जो है ना ये इनको फिलहाल इग्नोर करें, आप यहाँ तक ही देखें। 1.6 हमारे पास आंसर आ गया और ये क्या है, फ्लोट है। ठीक है, अब अगर हमारे पास डिक्टेटर टाइप्स में हमने इंटीजर भी पढ़े, फ्लोट भी पढ़े। ठीक है, अब हमें जो है वो आंसर जो है ना वो फ्लोट में नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये हमें बस एक मतलब इंटीजर ही दे दे, हमें ये पॉइंट के बाद वाले जो आंसर है ना वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, डिवीजन के लिए सिंपल डिवीजन के लिए डिवीजन होता है, और ये जो हमारे पास फ्लोर डिवीजन होता है ना ये राउंड ऑफ करके हमें नंबर्स दे रहा होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 1.6 है। अब यहाँ पर इसके नीचे ही हम कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना डिफरेंस पता चल सके। अब ये आपने यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लिया। ये देखिए इसने हमें राउंड ऑफ करके दे दिया। पहले इसने जो है ना वो फ्लोट दिया 1.6 और ये सारी वैल्यूज। अब इसने क्या किया है, हमें इंटीजर दे दिया। ये फ्लोट डिवीजन का मतलब ही ये है कि वो राउंड ऑफ करके हमारे पास जो है वो भी नंबर जो है वो वैल्यू जो रिजल्ट आप बोल दें जो भी वो हमें दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद हम किसी कंफ्यूजन यहाँ पर फ्लोर डिवीजन पर? ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। फ्लोर डिवीजन के बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलस, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, ये हमने यहाँ पर प्रिंट किया। ये देखिए दो 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर हमारे पास बचेगा ना, जैसे एक बार हमने उसका टेबल पढ़ा 3 का, फिर हमारे पास दो जो है वो रिमेनिंग है नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इसने क्या दे दिया, ये हमें इसका रिमाइंडर दे दिया। डिवीजन में हमें सिंपली वो डिवाइड करके देता है और रिमाइंडर में जो है वो जो भी रिमाइंडिंग नंबर होता है ना वो हमें यहाँ पर दे देता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल। इसको बेसिकली आप ये समझें कि ये पावर होता है, और उसकी सिंबल्स हमारे पास हम अभी देखते हैं, हम प्रिंट करते हैं। पावर के लिए ना हम ये दो स्टार्स यूज कर रहे होते हैं। अब ये देखिए इसने हमें इसकी पावर दे दी निकाल कर। ठीक है,
इन बेसिक लाइक ऑपरेशंस में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। ये फ्लोट डिवीजन में एक्चुअली मेरे ख्याल से ये आपको जो नंबर मल्टीप्लायर है ना वो स्पेसिफाई कर रहा है। ये जो राउंड ऑफ नहीं है, एक्चुअली नंबर जो मल्टीप्लायर होता है ना, जैसे आपने किया है 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, यहाँ पर जो 3 टाइम्स 1 3 लेगा ना, तो उस वजह से 1 स्पेसिफाई कर रहा है, राउंड ऑफ करके नहीं दे रहा। फ्लोट डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लायर को ये शो कर रहा है। नो सर, जिस तरह मैम सर कह रहे हैं ना, ऊपर ये बिल्कुल बस करके दे रहा है। इसके हमारे पास फंक्शन भी होते हैं, एक सील होता है, एक फ्लोर होता है। अगर एक फंक्शन लिखें FLOOR, उसके अंदर कोई जो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है वो दे दें, तो वो क्या करेगा, जो फ्लोर होगा ना, वो जिस तरह हमारे पास 1 है ना, जो 6 अप टू जाएगा, इसके बाद 1 के बाद 2 आएगा ना। अभी देखें, अगर 5 से पहले होगा तो वो फ्लोर जो है ना वो 1 दे देगा। अगर 5 से ज़्यादा भी होगा ना तो वो 1 ही देगा। यानी कि उसको जो पीछे वाला नंबर होगा ना उधर तक हमें राउंड ऑफ करके देगा। जो सील हमारे पास फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि वो, यानी कि जिस तरह हमारे पास 6 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हमें 2 रिटर्न करेगा। तो अभी ये देखें, हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, तो ये क्या करती है कि हमें जो पीछे वाला नंबर है ना, जिस तरह 1.6 है ना, तो ये हमें 1 जो है वो देगी, ना कि हमें 2 देगी। ठीक है अच्छा, जी। सर हम कोई और नंबर भी आप बता दें, हम वो भी चेक करके देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप सेवन बाई बताएं कोई फोर कर नंबर। ले। जी सर, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने 7 कर दिया, यहाँ पर 4। इनको मैं हटा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी मैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? जी जी सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितना मुझे इसमें नॉलेज आया, ये जो आप फ्लोर डिवीजन कह रहे हैं ना कि ये राउंड ऑफ करके देगा, ये राउंड ऑफ नहीं करके देगा। एक्चुअली ये ऐसा करेगा कि जो हम डिजिट हम ले रहे हैं ना इसको डिवीजन के लिए, और जिस डिजिट के साथ हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लेवल तक जितना वो डिवाइडेबल होगा, तो ये वो फिगर को देगा। सपोज जैसे अभी आप यहाँ पे 4 आपने लिया है, नीचे बी में आप रखें इसे 12। मेरी मेरी उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे 12 कीजिए। सर ऊपर 7 ही और रहेगा। अ, ऊपर आप कीजिए 4। 4 करने के बाद अब इसको रन करें ना, तो ये चूंकि राउंड डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहते हैं? अब बी को 12, ए को 12 करेंगे, बी को 4। अपना लेके उसके जगह पे खड़ी करेंगे। ये देखिए, ये एक्चुअली जो ना फुली डिवाइडेबल है डिजिट, इसलिए डिवाइड हो रहा है। अभी हम जो जो तो ये है ना 12, इसको अगर 13 14 या 15 करेंगे तो भी ये आंसर 3 ही देगा। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 12 ही डिजिट ऐसे हैं जो डिवाइडेबल है, ऊपर के 3 ये छोड़ देगा। अनटिल अनलेस जब हम 16 करेंगे तो ये राउंड डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। प्लीज आप ट्राई कीजिए। बात वही हो गई जो मैंने बोली थी पहले वाली। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बात वही है। इसमें वो जो जितने डिवाइडेबल होंगे उनको वो आंसर करेगा, जो उससे जो रिमाइंडर बच रहा होगा ना वो इसको छोड़ देगा। हाँ तो रिमाइंडर के, जी बिल्कुल, रिमाइंडर के लिए ना हमारे पास एक और फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और फ्लोर अगर ऑप्शन जो है ना, वो नियरेस्ट इंटीजर जो है ना वो ही रिटर्न करेगा। जैसे 1.9 तक जितने भी आए ना, 1.2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो 1 ही रिटर्न करेगा। अगर 2.9 तक जितने भी हो ना, तो वो 2 ही रिटर्न करेगा। तो इसी तरह होता है, और वो राउंड ऑफ नहीं करता। अगर राउंड ऑफ में आप देखेंगे, अगर 2.5 हो तो वो 3 करके देगा, हमें राउंड ऑफ करके देगा। तो फिलर ऑप्शन 1.9 में नियरेस्ट इंटीजर जो भी है ना, आगे आगे वो 1 हो, 2 हो, बाद में 7 8 हो, पॉइंट अगर 3.78 3 4 जैसे भी हो, तो वो 3 ही रिटर्न करेगा। जी बिल्कुल सर ऐसे।
जी सर, ये देखिए यहाँ पर इसने हमें, क्योंकि ये फुली डिवाइडेड है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पर इसने हमें जो है वो 0 रिटर्न करवा दिया है। ये रिमाइंडर के लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे होते और मैडम हैं। मेरे ख्याल से फ्लोर और सील का जो फंक्शन है वो तो अलग एक उसमें उसको इसके साथ मेरे ख्याल में मिक्स नहीं करेंगे तो हम जैसे बिगिनर्स को भी थोड़ा बहुत आसानी होगी। आप क्या कहती हैं जी? जी जी सर, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर मैथ का मॉड्यूल जो है वो उसमें यूज हो रहा होता है, उसकी तरफ हम अभी नहीं जा रहे। वो सर ने जो बोला था ना, वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ही बोला था, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अभी तक बस यहीं पर रखना है इसको। ठीक है, तो अब सबको यहाँ तक क्लियर है, तो हम फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यूज असाइन कर रहे थे ना, ये एजिकल, अच्छा मैं इसको नीचे ही ले जाती हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर इसको रखा, a इज इक्वल टू 5 कर देते हैं हम। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में ये वैल्यू जो है ना, हम असाइन कर रहे हैं, और असाइनमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है a में क्या है, 5 जो है वैल्यू असाइन हो गई है। अब इसके कुछ और टाइप्स होते हैं, ऐड एंड असाइन। अब उनके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये चीजें हम तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास, जैसे कोई बड़े, जैसे आप अगर लीड कोड पर मूव कर जाएंगे, फिर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उनके लिए पहले हम एक जो है खाली वेरिएबल ले रहे होते हैं, फिर उसमें ना इंक्रीमेंट करवाते जाते हैं चीजें। तो ये सारे, जब आप लीड कोड पर मूव करेंगे ना, तब तक आस्ता आस्ता जो ना आपको समझ आती जाएंगी। अब सिर्फ अभी तक के लिए ना, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीजें कर क्या रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐड भी करना है और असाइन भी करना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब हमें 5 में जो है ना वो 3 ऐड करवाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ए ले लिया वेरिएबल, इसको मैम स्क्रीन को यहाँ जरा पर, ऊपर करेंगी तो नजर नहीं आ रहा जी जी, जी जी सर, बिल्कुल। भी ठीक है सर। है। जी बिल्कुल, थोड़ा जूम इन कर लें इसको फिर ठीक। अब हमने यहाँ पर इसको 3 कर जो है वो प्लस कर लिया, इज इक्वल टू कर लिया, और अब हमने इसको 3 कर दिया। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, मुझे कोई गैस कर सकता है कि मतलब हमें क्या जो है वो आंसर मिल रहा होगा। मैम 8। 8। जी बिल्कुल, हमें 8 मिल, इसका एक्चुअली ऑपरेशन है क्या। यहाँ पर हमने एक्स लिया। ठीक है, जी सर, आप कुछ कह रहे थे। ये एक्स, ये इज इक्वल टू, और एक्स प्लस 3। अब ये कर क्या रहा है, इस ऑपरेशन के लिए कर क्या रहा है, पहले हमें हमारे पास जो, अच्छा यहाँ पर हमें ए लेना है, सॉरी। पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, 5 थी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये एडिशन हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ये क्या करता है, ऐड करता है। अब ये क्या कर रहा है, ये ये 5 में ना 3 को बस प्लस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम चीज असाइन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसमें 3 ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है ना, अब हम नीचे जो है वो सब्सट्रैक्शन पर आ जाते हैं। मैडम जी सर, वो स्क्रीन पहले विजिबल नहीं था, अभी विजिबल हो गया, बस यही कहना। थैंक यू। जी ठीक है, अब हम सेम ही वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, माइनस, पर जो हमारे पास वेरिएबल है हम उसी को लेकर चलते हैं, हमें 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 2।
अब हमने इसे प्रिंट करवा लिया। कोई गैस करे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा। 3। देख लेते हैं। कोई एक्सप्लेन करे अगर किसी को समझ आ रहा है कि यहाँ जी पर क्या हुआ बिल्कुल, है। आपने 5 + 3 ऐड किया जी मैडम, फिर उससे 2 माइनस किया तो फिर ये 6 आ गया। ठीक है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ क्योंकि उसने ना यहाँ पर ये स्टोर कर ली चीज, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो उसने 8 में से जो है वो 2 को माइनस कर दिया है। क्लियर है। अब हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, हम सेम ही वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। हम 2 को ही कर लेते हैं। अब कोई गैस करे क्या आंसर होगा इसका। 12। 12। जी बिल्कुल। ये देखिए हमारे पास 12 आंसर आ गया। अब ये असाइनमेंट समझ आ रहा है आपको कि क्या कर रहा है हमारे पास। कोई रिपीट कर दे इस चीज को, ये जितना भी हमने ये यहाँ पर असाइनमेंट का ये कवर किया है। मैडम मैं मैं कर तो सकता हूँ? जी जी सर। आपने ए को जो है एक वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन की, फिर आपने A + = 3 का जो है असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन का यूज किया, तो फिर आपने उसको प्रिंट किया तो वो 5 + 3 8 हो जाता है हमारे पास। तो फिर जब हम बाद में फिर हम सब्ट्रैक्शन के पास गए तो A- आपने किया, मतलब जो ए की वैल्यू हमारे पास 8 आई थी वो पहले फंक्शन में, उसमें से आपने 2 माइनस किया, तो फिर जब हमने ए को प्रिंट किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू 6 आ गई। तो सब्सिक्वेंटली आपने उसी 6 में से उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज किया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमने ए को प्रिंट किया तो हमारे पास 12 आ गया। जी सर बिल्कुल। अब हम जो है आगे हमारे पास। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी सर। तो बेसिकली जब हम मैथ्स करते हैं ना, तो उसमें जो हमारे पास ये इज इक्वल टू उसका साइन होता है, इसका मीनिंग होता है कि जिनकी ए जो है वो इज इक्वल टू 5, बट इसमें जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में ना ये इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि असाइन करना, कि ए को हमने असाइन कर दिया है 5। तो अगर हम इसको चेंज भी करें तो वो क्या होगा, अगर फॉर सपोज कि हम 6 लिख लेते हैं, तो उसका मतलब होगा कि हमने A 5 को निकाल दिया बाहर और 6 को असाइन कर दिया ए को। और इधर जब हम क्या कर रहे हैं, प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो क्या करता है कि ए जो हमारे पास असाइन असाइन जिसको हम कर रहे होते हैं ना ऑपरेटर, जो पहले हमने वैल्यूज को असाइन की होती है उसको ऐड कर देता है, जो हम आगे जिस तरह हमने 3 लिखा है ना, तो A + = 3 जिस तरह हमने लिखा है, तो वो क्या कर रहा है, ए को जो हमारे पास ऊपर हमने ए किया हुआ है असाइन, उसको और 3 को दोनों को ऐड कर रहा है। तो दैट्स इट मैम। जी सर, आपने ठीक बोला, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। जी जी सर। यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इधर हम लिख तो हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ही रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी आपने जो लिखा हुआ है ऊपर वेरिएबल ए की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमास को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर पहले प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है और बाद में मल्टीप्लाई कर रहा है। वैसे अगर मैथमेटिकल रूल के मुताबिक तो पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पाइथन में कोई रूल डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं सर, वही रूल्स है हमारे पास जो है ना वो। जी कोई कुछ ऐड करे मैं सर। तो सर इसमें बेसिकली होता ये है कि अभी देखें ये हमने अलग अलग देखें, वो लाइन ए पे हमने लाइन 3 पे वो एक अलग हमने स्टेटमेंट लिखी है, इधर उसके बाद जो लाइन 9 पे अलग स्टेटमेंट लिखी है।
जब हम एक ही स्टेटमेंट में डिफरेंट ऑपरेटर यूज करेंगे ना, यानी कि A+3 फिर एंड देन डिवाइड 4, तो उस वक्त ये जो हमारे पास रूल है ना वो अप्लाई होगा। अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स में जो है वो एक एक ऑपरेटर को यूज किया हुआ है। होप सो आपको क्लियर अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हम्म। जी सर, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक है, जहाँ पर ये हमने अलग अलग लिखा है। अगर हम कोई इसको इक्वेशन दे देते हैं तो वो फिर वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू ही उसको जो है ना वो कर रहा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लिकेशन तक कर लिया, अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड और असाइन। अब हम सेम ही वेरिएबल लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। किस नंबर से आप कह रहे हैं कि हम इसको डिवाइड करें, कोई नंबर बता दे। 2। ठीक है, मैं, अच्छा टू, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। कोई गैस करे कि क्या आंसर होगा। लास्ट का हमारे पास जो आंसर था वो 12 है। I think मैम 6। जी मैम, हमारे पास 6। 4.5 में भी। जी सर, सर हमने 2 से डिवाइड करवाया है ना। जी अच्छा, बिल्कुल मैडम। इसी तरह अगर हम जो पहले हमने पढ़ा फ्लोर डिवीजन, अब हम सेम ही यहाँ पर वो करके देखते हैं। मैम हमारे पास A क्या है? ऊ- ऊपर कीजिएगा। सर जो स्टार्ट में था, जी जी, ओके मैम। यहाँ पर हमारे पास 6 था ना, तो उसने फिर इसीलिए जो है वो 3 कर दिया, लेकिन इसने ये 0.0 क्यों दिया है, इसको सिर्फ 3 नहीं देना चाहिए था। हम एक दूसरा सेल बनाकर देख लेते हैं। मैम मैम आई थिंक सो के ना, जो हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है ना साथ साथ हम, तो एक जो है ना जो लास्ट में वैल्यू थी ना हमारे पास 5, तो वो उसको नहीं कर रहा। वो जो हमारे पास जो ये अपडेट हो रहा है ना, जो रीसेंट वैल्यू उसकी होगी, तो उस पे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो हमारे पास देखें अबूलियन में भी हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं, पॉइंट्स में भी हो रही हैं, तो होप सो उसकी वजह से ये इस तरह हमारे पास वो बूलियन में ही कन्वर्ट कर रहा है उसको। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। देखिए मेरे ख्याल में आप मैम मैं मैडम कह कह रहा रही हूँ हैं कि कि ये फ्लोट में क्यों शो हो रहा है ना। मैम हाँ, मैं कह क्योंकि रहा हूँ हमने कि इसको, हमने जो शुरू में जो वैल्यू थी ना वो 5 हमने A को असाइन की। अभी देखें जो हमने जी सर, लास्ट ऑपरेशन किया ना, वो हमने किया A डिवाइड = 2। उससे पहले हमने ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन किया। ठीक है, तो जो ये वाला हमारे पास 12 लाइन पे जो है ना, तो उसको क्या कर रहा है, वो बूलियन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी देखें वो उसका जो आंसर आया वो हमारे पास आया 6। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये अगेन ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया ना, ये 16 लाइन पे, तो वो क्या होगा, वो ना कि वो 5 पे
वो ऑपरेशन करता, उसने जो ये वाली वैल्यू आई ना 12 ऑपरेशन के बाद, उस पे उसने वो परफॉर्म किया है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास है आंसर भी 3 है, वो हमारे पास ये जो है ये डेड फ्लोट में आई है वैल्यू। सर वो तो स्टार्ट में ही वही कर रहा है ना, पहले हमने इसको 5 वैल्यू दी, ठीक है, फिर उसने यहाँ पर हमें जो है वो 8 वैल्यू दे दी थी। फिर जो ये -2 ऑपरेशन हुआ वो 8 पर ही हुआ। वो तो स्टार्ट से ही जो है वो अपडेटेड वैल्यू पर, जो है हम नेक्स्ट ऑपरेशन जो दे रहे हैं ना, वो अपडेटेड वैल्यू पर ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब हमने इसको फ्लोर डिवीजन दिया तो उसने पॉइंट्स में हमें क्यों आंसर किया है। ये यहाँ वैलिड पर क्वेश्चन पॉइंट्स है में आ मैडम गया, आपका, ठीक है। लेकिन कल के सेशन में इसको फिर एड्रेस कर लेंगे आप। ठीक है, फिर मैं इसको सर्च भी करूंगी, देखूंगी कि क्या मसला है इसका। अगर हम यहाँ पर ये करके देख लेते हैं, तो इसने हमें 3 दे दिया। जब हमने ऊपर किया था तो फिर उसने हमें 3 पॉइंट जो है ना वो 0 दिया था यहाँ पर। ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, हम फिलहाल के लिए आगे मूव करते हैं। हम जो है वो रिमाइंडर पर आ जाते हैं। अब हमारे पास जो आंसर है इसको हमने पहले एग्जीक्यूट करते हैं, लास्ट वाला आंसर देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आंसर 3 है। इसको हम सेम ए ही ले लेते हैं। अब हमें रिमाइंडर करवाना है। मैम आपका कंसोल शो नहीं हो रहा है हमें। सर अभी ठीक है। जी बिल्कुल। अब हम इसकी वैल्यू ना 1 देकर देख लेते हैं कि हमें क्या शो करवाता है। ठीक है, तो जब हम लाइक 1 का टेबल उस पे 2 पर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए फिर कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसने हमें जो है ना वो 0 में रिमाइंडर दे दिया है। और किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन हो। समझ तो आ रहा है ना सबको। मैम किसी को नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो। हमें, बस ये मैम फ्लोट मैं वाला फिर कल। हाँ, मैम ये जी मैंने सर, चैट में फ्लोर ना एक, वाले में है मसला। एक सेकेंड में चेट खोल। मैम जो देखें हमारे पास जो डिवीजन है ना, जब हम डिवाइड करते हैं ना किसी चीज़ को, तो इसमें वो हमें इंटीजर में वैल्यू नहीं देता, वो हमें जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना उसमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस वजह से जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो हमें जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न कर रहा है, ना कि इंटीजर में। हमें अगर इंटीजर में होगा तो वो पूरा पूरा यानी कि 1 2 3 होगा, और जब फ्लोट में होगा तो वो पॉइंट्स में वैल्यू होगी। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स में हमें वैल्यू दे रहा है। लेकिन सर फ्लोर डिवीजन जो है वो पॉइंट्स खत्म कर देता है ना। चलें ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर भी। इसके अलावा इस फ्लोर डिवीजन को आप हटा दें यहाँ से। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें, नहीं तो हमारे पास आई थिंक पावर भी रिमेनिंग है। हाँ, पावर नहीं ही नहीं, ओके। रिमेनिंग है। उसको हम बाकी देख सब लेते हैं। ये फ्लोर डिवीजन का मसला है, बाकी सही है, समझ में आ गया। ठीक है सर, गुड। अब हम इसमें ना कोई और वैल्यू लेते हैं। ए का पावर लेना है हमें भी। कोई नंबर बता दे कि हम इसमें क्या वो करें, असाइन। और ठीक है सर। तो ऊपर हमारे पास नंबर 1 है ना।
इसलिए उसने फिर 0 0 दे दिया। यहाँ पर हम कोई और नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर बी करते हैं। यहाँ पर प्रिंट भी बी करवाते हैं। ये देखिए, अब ये इसने हमें जो है ना वो पावर दे दी है। ठीक है, क्लियर है। जी बिल्कुल मैडम। हमारे पास 2 ही मिनट है, तो किसी का क्वेश्चन है तो हम वही कर लेते हैं, फिर हम आगे जो टॉपिक है वो फिर कल देख लेंगे। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने टीच करना हो जिस तरह आप कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेंट वगैरह की ज़रूरत है? वो फॉर्म में जो है ना वो पार्टिसिपेंट का भी ऑप्शन आता है, तो क्या हम पार्टिसिपेंट के बगैर भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या वो ज़रूरी है? सर पार्टिसिपेंट्स का तो नहीं, आई थिंक मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स का ही आपने नाम देना होता है ना। तो उसके साथ पार्टनर का भी आई थिंक उस क्या होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअली फिल कर दें। जी आप कर दें फिलहाल के लिए। अगर जो है वो ट्रेनर्स के पास, जो मॉडरेटर्स के पास सॉरी, अगर और कोई ट्रेनर अवेलेबल होगा तो वो आपके साथ वो कर लेंगे, या तो फिर आप सिलेक्ट में पूछ लें। अगर आपके साथ कोई को ट्रेन करना चाह रहा है तो फिर आप उसका नाम दे दें। ओके, थैंक यू मैम। जी सर। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारे पास टाइम भी खत्म है तो फिर हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। सर आकिब हमारे साथ हैं? अच्छा ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।